कि जो मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, बस सीए मैंने केवल और केवल चार्टेड अकाउंटेंट से सीए ही बनने जा रही हूँ, चारित्र अंगीकार। बस मीनिंग चेंज हो गया। बस भाई बहन तो क्या, अगर शादी करती फिर भी घर तो छोड़ना ही था। तो पहले से मानस तो बना ही था कि विदाई तो होने ही वाली है घर से, पर एक यहाँ था कि यहाँ पे कम से कम मेरा जो कुल है, मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, लुंकड़ कुल, कम से कम उसके बाद भी मेरे कुल का नाम उज्जवल होगा। जयपुर में ही 11 दिसंबर को मैं परमात्मा का वह धवल वेश पहनूंगी और वीरती महोत्सव में प्रवेश करूंगी। मणिधारी जिन चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिन्होंने मात्र 6 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, फिर तो मैं उनसे तो डबल ही हूँ। तो उम्र की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, छोटी है ही नहीं उम्र। बस इतना ही था कि सीए फाउंडेशन कर रही थी और विद्युत प्रभाश्री जी महाराज साहब, गुरुवर्या श्री विद्युत प्रभाश्री जी महाराज साहब, जो मेरे बुआ मरसा है, उनका चातुर्मास इचल करंजी में हुआ। मेरे पापा चाहते थे कि एक बार लाइफ का डिसीज़न, डेस्टिनी एक बार सिलेक्ट कर ले कि दीक्षा लेनी है या आगे जाकर पढ़ाई, करियर बनाकर सांसारिक भौतिक सुखों में अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो उन्होंने बस बुआ मेरे साहब से इतनी विनती की कि आप चातुर्मास अपना इचल करंजी में करिएगा, ताकि ये अपना निर्णय फाइनल डिसीज़न ले सके। क्योंकि मैं उस टाइम कंफ्यूज्ड थी कि मेरे को दीक्षा लेनी है, दीक्षा तो लेनी है, पर करियर को पहले करियर करना है, अपने गोल को सेट करना है, या फिर पहले दीक्षा लूँ। तो बहुत कन्फ्यूज़न था मन में। तो पापा ने बस उसको थोड़ा इजी करने के लिए महाराज साहब जी से विनती की कि आप अपना चातुर्मास इचल करंजी में करिएगा, ताकि मेरे लिए सब कुछ इजी हो सके। महाराज साहब जी का चातुर्मास हुआ, उनकी सतत प्रेरणा मिलती रही। 2019 में उनका चातुर्मास हुआ था इचल करंजी में। उनकी प्रेरणा इतनी ज़बरदस्त मिली कि बस मैंने सोच लिया कि जो मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, बस सीए मैंने केवल और केवल चार्टेड अकाउंटेंट से सीए ही बनने जा रही हूँ, चारित्र अंगीकार। बस मीनिंग चेंज हो गया। बस गोल बस यही है कि परम पद को प्राप्त करना है। इस कारण से मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़कर चारित्र को अंगीकृत करने का भाव मानस बनाया। भाई बहन 2 ही हो, फिर कैसे घर वालों ने कैसे अनुमति प्रदान की, और दीक्षा की तारीख जो है वो कब तय हुई? भाई बहन तो क्या, अगर शादी करती फिर भी घर तो छोड़ना ही था। तो पहले से मानस तो बना ही था कि विदाई तो होने ही वाली है घर से, पर एक यहाँ था कि यहाँ पे कम से कम मेरा जो कुल है, मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, लुंकड़ कुल, कम से कम उसके बाद भी मेरे कुल का नाम उज्जवल होगा। दीक्षा लेने के बाद मेरा जो कुल है वही रहेगा, मैं लुंकड़ कुल की ही कहलाऊँगी। शादी के बाद तो डिफरेंट हो जाता है, मतलब सरनेम चेंज हो जाएगा, तो उनके नाम से बिलोंग करती। पर दीक्षा के बाद एक प्लस पॉइंट है कि मेरा जो कुल है, मैं जिस पद पर जा रही हूँ उससे मेरे कुल का नाम उज्जवल होगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था। तारीख कब तय हुई दीक्षा की, कहाँ हुई? तारीख हुई जयपुर में 17 क्या था अभी 17 सितंबर को मेरी दीक्षा की जय बोली गई। जयपुर में ही 11 दिसंबर को मैं परमात्मा का वह धवल वेश पहनूंगी और वीरती महोत्सव में प्रवेश करूंगी।
वो जो पल होगा जिस वक्त संसार से सांसारिक जीवन से संयम पथ पे पहला कदम होगा, इस चीज़ को लेके मन में कितने चीज़ें हैं कि सब हाँ वो कितना जल्दी आ जाए पल तो बढ़िया होगा। बस चाहती हूँ कि अभी अभी आ जाए। ये जो है ना, ये जो मैं गेटअप बार बार चेंज करना है, उससे तो परेशानी हो चुकी है वैसे भी। बस इतना है कि जहाँ भी जाते हैं, मतलब फंक्शंस में जाते हैं तो 1000 ड्रेसेस को गेटअप चेंज करना पड़ता है, पर वहाँ पे एक रहेगा कि एक ही ड्रेस रहेगी। कहीं पे भी कोई भी बड़े से बड़ा फंक्शन होगा तो एक ही ड्रेस होगी। बस कब वह वेश, मतलब उस पल का इंतज़ार, कैसे शब्दों में उसको एक्सप्रेस करना वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस घड़ी वो जब दिन आएगा ना, तब वो चेहरे पर अपने आप उत्सुकता जग जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ संयम पथ की बात करूँ, ना धोबी की ज़रूरत, ना नाई की ज़रूरत, ना दर्जी की ज़रूरत, सारी ज़रूरतों से परे जो है वो अपने अपने जैन साधु है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ज्ञान और मन कैसे? इसके लिए क्या बोल सकते, उम्र कहाँ छोटी है, क्या पता कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। एक पल, अभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगले पल मृत्यु आ जाए, क्या भरोसा है। तो जिंदगी तो छोटी कहाँ है, पूर्व भवों से संस्कार लेते ही आ रहे हैं। कितने सारे उदाहरण है। मणिधारी जिनचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिन्होंने मात्र 6 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, फिर तो मैं उनसे तो डबल ही हूँ। तो उम्र की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, छोटी है ही नहीं उम्र। आपके परिवार में आप छठी सदस्य होने ये है जो दीक्षा, मतलब परिवार पूरा संयम पथ पर ही है लगभग। हाँ, 25% बोल सकते हैं कि परिवार, मतलब परिवार से 5 रत्न जिन शासन में समर्पित हुए, बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि खड़तर गज की डोर जिनके हाथ में है आज, वे स्वयं मेरे बड़े पापा मरसा है। तो अनुभूति तो बहुत गर्वपूर्ण है। बस एक खुशी है कि मैं जल्दी से जल्दी इस मार्ग पर प्रशस्त होने वाली हूँ और उनकी ही फैमिली में सम्मिलित होने वाली हूँ। आज की अगर बात करें तो यूथ संयम पथ की तरफ जा रहा है जैन समाज का, लेकिन अधिकतर जो है वो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक वहाँ अटका पड़ा है। उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? उनके लिए बस यही रहेगा कि जो फैशन, व्यसन में फैशन वो लोग ढूंढते हैं, वो आधुनिक, आजकल का युग ऐसा ही है जहाँ पे सभी इन सब चीज़ों में ही व्यस्त रहते हैं। परंतु देखा जाए तो आजकल दीक्षाएं भी अधिकांश होने लगी है। तो बस उनसे यही कहूँगी कि वे भी अपने पथ पर आगे बढ़े, और न हो सके दीक्षा ग्रहण न कर सके तो कम से कम संसार में रहते हुए, भौतिक सुखों में भी रहते हुए, वे अध्यात्म की ओर आगे बढ़े। मेरा आखिरी सवाल, 24 तीर्थंकर जो हुए हैं या फिर टोटल बहुत जो होंगे, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कौन है और कौन सी बात है? सबसे ज़्यादा तो बचपन से मैं जहाँ रही इचलकरंजी में, वहाँ पे महावीर स्वामी मूल नायक परमात्मा के रूप में है। बस उनका ही शासन चल रहा है, उनके ही शासन काल में सारी धार्मिक गतिविधियाँ गतिमान है। तो उनका प्रभाव अधिक से अधिक मुझ पर है, क्योंकि हमेशा जो भी मैंने उनसे विश मांगा है वो हमेशा पूरा हुआ है। बस उनसे ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके ही शासन में उनकी साध्वी बनने जा रही हूँ, तो बस वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दे कि मैं जिस पथ पर आगे बढ़ने जा रही हूँ, जिस लक्ष्य से, वह लक्ष्य संपूर्ण हो।